नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जो कालजयी पुस्तकों का रचना संसार है, इस रचना संसार में आपका स्वागत है। इस रचना संसार का एक और पुष्प जिसे हम बुद्धा एंड हिज धम्मा इस नाम से जानते हैं। बाबा साहेब ने मूल रूप से इसे अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन उस मूल अंग्रेजी ग्रंथ का ये हिंदी अनुवाद इस समय हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। हमने पिछली कड़ी में देखा कि कैसे सुजाता ने उस नगरोध वृक्ष के समीप बैठे उस मुनि को देखा, शाक्य मुनि को देखा, और उसे लगा कि क्या ये वृक्ष ही प्रसन्न हो गया है, वृक्ष देवता प्रसन्न हो गया है। और उसने जो स्वर्ण पात्र में खीर लेकर आई थी, वो खीर उसने उस सन्यासी को दे दी, और वो सन्यासी शाक्य मुनि। शाक्य मुनि मतलब सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम परिव्राजक सिद्धार्थ। ये परिव्राजक सिद्धार्थ जो इस बात पर इस समय पहुंच चुका था कि ये जो कड़ी तपश्चर्या उन्होंने की, इस तपश्चर्या से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन अपने शरीर को बहुत यातनाएं देने के कारण और आहार की मात्रा को, भोजन की मात्रा को बहुत कम कर दिए जाने के कारण पूरा शरीर क्षीण हो गया है। बुद्धि, सोचने की क्षमता खो बैठी है, और वो इस बात पर सोचने लगे कि मैंने आहार को ग्रहण करना चाहिए। और बस ऐसे में ही सुजाता वो खीर लेकर आई। परिव्राजक सिद्धार्थ ने वो खीर ग्रहण की, भोजन किया, अपने आप को तरोताजा किया, तरोताजा महसूस किया, और ये रियलाइज करके भी बताया कि मनुष्य का जीवन ये आहार पर निर्भर है। यदि उसको बहुत पीड़ाओं के साथ, कष्टों के साथ अगर रखा जाए, उसको भूखा रखा जाए, उसको व्रत उपवास करवाए जाए, तो फिर उसको बुद्धि बहुत कम ही मिल सकती है। और इसलिए बुद्धि की चालना के लिए और अपने शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए आहार जरूरी है। यानी कि हमारा जीवन ये आहार पर निर्भर है। ये पहली अनुभूति इस समय राजकुमार सिद्धार्थ ने, जो कि परिव्राजक सिद्धार्थ है, वो अनुभूति पूरे संसार को दे दी कि ये पहली अनुभूति है कि हमारा जीवन आहार पर निर्भर है। अब देखिए आगे की बात। यह है प्रथम कांड का चौथा भाग, और ये चौथे भाग का ये पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है नए प्रकाश के निमित्त ध्यान साधना। और अब देखिए कि इसको एक बड़े शीर्षक के साथ बाबा साहेब लिखते हैं। बाबा साहेब ने लिखा है कि ज्ञान लाभ और नवीन मार्ग का दर्शन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला पद इसका, अपने आप को उस भोजन से तरोताजा करके गौतम अपने पूर्व अनुभवों पर विचार करने के लिए बैठा। उसको यह स्पष्ट हो गया कि अभी तक के अपनाए गए सारे मार्ग विफल रहे। देखिए, हमने अपना जीवन यापन करते हुए हमेशा अपना मूल्यांकन करना चाहिए, और इसकी अपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए कि कोई और हमारा मूल्यांकन करे। हमने अपना मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए। यहां भी परिव्राजक सिद्धार्थ इस परिपाठी को दे रहे हैं, इस मार्गदर्शन को दे रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को तरोताजा किया, भोजन ग्रहण किया, निरंजना नदी के तट पर होकर आए, और फिर उन्होंने पुनः एक बार इस बात का परीक्षण किया, इसका मूल्यांकन किया कि अभी तक मैंने जो कुछ किया उससे हासिल क्या हुआ, और पता चला कि कुछ भी नहीं। तो ये सब जो कुछ मैंने किया, ये तो पूरी साधना ही विफल रही। ये जितना मैंने तप किया, ये तपश्चर्या की, ये सब बिना मतलब की रही। तो अब क्या करना चाहिए? अब विफलता इतनी अधिक थी कि यह किसी को भी संपूर्ण रूप से निराश कर सकती थी। अब देखिए, हमने पिछली कड़ियों में देखे
कि किस तरह की तपस्या, किस तरह की तपश्चर्या सिद्धार्थ गौतम ने की। और इतनी बड़ी विफलता के बाद कोई फिर आशा के साथ आगे बढ़े, यह संभव नहीं हो पाता है। तो कोई भी निराश हो सकता था, लेकिन यहां देखिए कि परिव्राजक सिद्धार्थ को विश्वास था कि उसे रास्ता मिलकर रहेगा। इतना अधिक कि जिस दिन उसने सुजाता की दी हुई खीर ग्रहण की, उसने 5 स्वप्न देखे। बौद्ध साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है कि जिस दिन सुजाता से उसने खीर ग्रहण की, भोजन किया, अपने आप को तरोताजा किया, और फिर उन्हें 5 स्वप्न दिखाई दिए। उसने अपने स्वप्नों की यही व्याख्या की कि उसे बोधि प्राप्त होकर रहेगी। ये जो 5 स्वप्न उन्होंने देखे, इन स्वप्नों का अगर अर्थ उन्हें समझ में आया तो वो यही था कि उन्हें बोधि प्राप्त होकर रहेगी। उसने अपना भविष्य देखने की भी कोशिश की। जिस स्वर्ण पात्र में सुजाता की दासी उसके लिए खीर लाई थी, उसने उस स्वर्ण पात्र को निरंजना नदी में फेंक दिया और कहा, वो जो पात्र जिस पर सुजाता की जो सेविका है वो खीर लेकर आई थी, वो पात्र उन्होंने निरंजना नदी में फेंक दिया। और ये कहा, क्या कहा कि यदि मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो ये पात्र धारा के ऊपर की ओर जाए, अन्यथा नीचे की ओर। पात्र सचमुच धारा के विरुद्ध ऊपर की ओर जाने लगा और तब काल नाम के नाग राजा के भवन के पास जाकर पानी में डूब गया। निरंजना नदी के पात्र में ये जो घटना घटित हुई, इस घटना का उल्लेख बहुत सारी जगह में मिलता है। बाबा साहेब ने यह उल्लेख तथागत बुद्ध के चरित्र को समझाते हुए, जो पुरातन ग्रंथ है बौद्ध साहित्य से जुड़े हुए, बौद्ध परंपरा से जुड़े हुए और बौद्ध संस्कृति से जुड़े हुए, जो तथागत के चरित्र को समझाते हैं, ये उसमें से लिए हैं। बहुत सारे लोग इसको अपना अलग अलग तरीके से इसका विश्लेषण करते हैं, लेकिन इसमें समझने वाली जो बात है वो बात यह है कि परिव्राजक सिद्धार्थ ने निरंजना नदी में जो पात्र डाल दिया है, उसको पात्र डालने के बाद वे कह रहे हैं कि यदि मुझे बोधि लाभ होना है तो ये पात्र धारा के विरुद्ध जाएगा, यानी कि ऊपर की ओर जाएगा। तथागत की अब तक की जितनी साधना चली आ रही थी, देखो वो धारा के साथ थी। यानी कि अब से पहले जो जो लोग जिस जिस तरह की तपश्चर्या कर रहे थे, ये वैसी ही तपश्चर्या चल रही थी। लेकिन अब परिव्राजक सिद्धार्थ नए सिरे से नई साधना की ओर बढ़ रहे हैं आगे, और इसलिए यहां वे निरंजना नदी में फेंके हुए पात्र को एक सिंबॉलिक, एक सांकेतिक रूप में बता रहे हैं कि अब उनकी जो साधना है वो धारा के विरुद्ध जाएगी, यानी कि ऊपर की ओर जाएगी। अगर बोधि लाभ प्राप्त होना है तो धारा के विरुद्ध जाना होगा। धारा में अब तक जैसा चल रहा है वैसा सोचने से काम नहीं चलेगा। नया ज्ञान, नई समझ ऐसे विकसित नहीं होगी। नई समझ, नई ज्ञान के लिए धारा के विपरीत सोचना होगा, धारा के विपरीत जाना होगा। और यह पात्र धारा के विपरीत गया, यानी इसका मतलब यह है कि यहां से सिद्धार्थ गौतम जो परंपरा से तपश्चर्या की प्रक्रिया है उसको छोड़कर वे अपारंपरिक, यानी कि धारा के विरुद्ध इस सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, आशा और दृढ़ संकल्प से संपन्न होकर उसने उर्वेला छोड़ दिया और राजपथ पर आगे बढ़कर गया, जाकर पहुंचा। उर्वेला से वे आगे बढ़े, उन्होंने उस रास्ते को छोड़ दिया और वे राजपथ पर आगे बढ़े। बढ़ते हुए वे गया पहुंचे। वहां उन्होंने एक पीपल के वृक्ष को देखा। नए प्रकाश की आशा में जिससे वह अपनी समस्या का हल निकाल सके, उसने इस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने की ठानी।
आज भी हम देखते हैं जहां बोधि वृक्ष है, बोध गया में, अगर आपका कभी जाना हो तो देखिएगा, बोध गया में इस वृक्ष को आप देख सकते हैं। उसी वृक्ष के नीचे जब वो उर्विला से निकले, निग्रोध को उन्होंने छोड़ दिया, उस तपश्चर्या की उस जगह को उन्होंने छोड़ दिया और अब नई जगह पर नई समझ के साथ नई खोजबीन में लग रहे हैं। अब वे यहां आए गया में, और गया में जो पीपल का वृक्ष है उसे देखा और तय कर लिया कि अब इस वृक्ष के नीचे बैठा जाए और नए सिरे से परीक्षण किया जाए। अन्य सभी दिशाओं का विचार करके उसने पूर्व दिशा का चुनाव किया और इसी दिशा में वो बैठ गए। उनके सामने एक पुराना मार्गदर्शन था और वो मार्गदर्शन ये था कि क्लेशों को, अपने मन के जो क्लेश होते हैं यानी कि चित्त के जो मल होते हैं, इनके क्षय के निमित्त ऋषियों ने इस दिशा का हमेशा चयन किया है। तो तथागत ने भी इसी दिशा का चयन किया, पूर्व दिशा का, और उसकी ओर वो बैठ गए। उस पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम सीधा पद्मासन लगाकर बैठे। आज भी वज्रासन हम लोग देख सकते हैं, वैसा ही बोध गया में बोधि प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करते हुए उसने निश्चय किया। अब उन्होंने एक और निश्चय किया है, उस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर, जिसे आज लोग बोधि वृक्ष कहते हैं, उसी वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने एक दृढ़ संकल्प किया। और दृढ़ संकल्प क्या किया कि चाहे मेरी त्वचा, नसें और हड्डियां ही बाकी रह जाए, चाहे मेरा सारा मांस और रक्त शरीर में ही क्यों ना सूख जाए, लेकिन बोधि प्राप्त किए बिना इस स्थान का परित्याग नहीं करूंगा। यह होता है संकल्प कि जिस उद्देश्य के प्रति हम लोग समर्पित हैं, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह न सोचा जाए कि उसमें नुकसान कितना होगा। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चाहे जो हो जाए। यहां देखिए परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम का संकल्प, वे कहते हैं कि चाहे मेरी त्वचा क्यों न गल जाए, मेरा मांस क्यों न गल जाए, मेरा रक्त क्यों न सूख जाए, यह हड्डियों का ढांचा ही क्यों न बच जाए, लेकिन मैं बोधि प्राप्त किए बिना यहां से नहीं हिलूंगा, यहां से नहीं उठूंगा। और देखिए नागपति के समान तेजस्वी काल नाम का नागराज और उसके स्वर्ण प्रभा नाम की पत्नी पीपल के वृक्ष के नीचे आसनस्थ गौतम के दर्शन से जागृत हो उठे थे। ये नागराजा भी वहीं पर पहुंचे और इस विश्वास के साथ कि वह निश्चयात्मक रूप से बोधि का लाभ करेगा, उन्होंने इस प्रकार उसकी स्तुति की। उसकी स्तुति में वे कहते हैं कि हे मुनि, इसका उल्लेख भी हमें बौद्ध साहित्य में मिलता है। बाबा साहेब ने इसे बुद्ध और उनका धम्म में लिखते हैं कि हे मुनि, क्योंकि तुम्हारे पांव के नीचे दबी पृथ्वी बार बार गुंजायमान होती है। तुम्हारे पांव के नीचे जो जमीन है वो बार बार, ये जो पृथ्वी है ये बार बार गुंजायमान होती है, इससे कंपन उठता है। और क्योंकि तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो, इसलिए तुम निश्चय से बुद्ध होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। तो बुद्ध और उनका धम्म की ये बात यहां रोकते हैं, इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम लोग बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का ये जो हिंदी अनुवाद है, इसे आप तक पहुंचाने की इस प्रक्रिया को जारी करेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा, यहां रुकते हैं। बुद्ध और उनका धम्म।